इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? जवाब है मौत से। हर कोई चाहता है कि वो अमर हो जाए, वो कभी ना मरे। लेकिन क्या अमरता कोई वरदान है या फिर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा श्राप है? जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पिछले 5,000 सालों से सिर्फ मौत मांग रहा है। एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर हजारों घाव हैं, माथे से लेकर शरीर के हर कोने तक खून बह रहा है, लेकिन वह चाहकर भी मर नहीं सकता। भारत का सबसे शक्तिशाली, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा, जो आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में घूम रहा है, हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में भटक रहा है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसे पढ़ने से विज्ञान भी कांप उठता है। महाभारत का वो इकलौता पात्र जो त्रेता युग, द्वापर युग और आज के इस कलयुग में भी जिंदा गवाह है। क्या सच में आज भी कोई 12 फीट का इंसान जंगलों में रात के अंधेरे में शिव की पूजा करने आता है? क्या सच में पृथ्वीराज चौहान का सामना अश्वत्थामा से हुआ था? और गुजरात के उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ था जिसने एक ऐसे मरीज का इलाज किया था जिसके माथे का घाव कभी नहीं भर रहा था? आज इस वीडियो में हम अश्वत्थामा के जन्म से लेकर आज 2026 तक के उसके हर एक कदम, हर एक सबूत और हर एक रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी ही बीच भटक रहे एक 5,000 साल पुराने श्राप का एक खौफनाक सच है। महाभारत के युद्ध में कई महारथी थे, अर्जुन, कर्ण, भीम। लेकिन इन सब में एक योद्धा ऐसा था जो इन सबसे अलग था। वह इंसान होकर भी इंसान नहीं था, वो साक्षात भगवान शिव का अंश था। गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, वे बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी कृपि ने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो अजेय हो। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रोणाचार्य को वरदान दिया कि उनके घर शिव के 11वें रुद्र का अंश जन्म लेगा। और फिर जन्म होता है अश्वत्थामा का। कहा जाता है कि जन्म लेते ही इस बालक ने इंद्र के घोड़े जैसी आवाज में गर्जना की थी, इसलिए आकाशवाणी हुई और इसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया। अश्वत्थामा कोई साधारण बालक नहीं था। उसके जन्म के साथ ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। यह मणि उसे भूख, प्यास, थकान, बीमारी और यहाँ तक कि देवताओं और दानवों के अस्त्रों से भी सुरक्षित रखती थी। जब तक वह मणि उसके माथे पर थी, दुनिया की कोई भी ताकत अश्वत्थामा को हरा नहीं सकती थी, मार नहीं सकती थी। वह एक ब्राह्मण था, लेकिन उसके अंदर एक क्षत्रिय का खून उबलता था। उसने अपने पिता द्रोणाचार्य से ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों का ज्ञान लिया। ब्रह्मास्त्र का और नारायण अस्त्र का भी ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। वह महाभारत का इकलौता ऐसा योद्धा था जिसे युद्ध के सारे नियम, सारे अस्त्र और सारे छल पता थे। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जो शिव का अंश था वह महाभारत के उस महा विनाशकारी युद्ध में कौरवों के साथ क्यों लड़ा? यानी वो अधर्म की तरफ से क्यों लड़ रहा था? कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर गिर चुके थे। अब कौरवों की सेना के सेनापति थे स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने युद्ध में ऐसा हाहाकार मचाया कि पांडवों की सेना गाजर मूली की तरह कटने लगी। 15वें दिन द्रोणाचार्य अपने सबसे भयंकर रूप में थे। श्री कृष्ण समझ गए थे कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र है, तब तक तीनों लोगों में कोई भी पांडव को नहीं जिता सकता। द्रोणाचार्य को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनका पुत्र अश्वत्थामा। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य सिर्फ अपने बेटे अश्वत्थामा से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें यह खबर मिल जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो शोक में अपने हथियार छोड़ देंगे। लेकिन अश्वत्थामा तो अजेय था, उसे कैसे मारा जा सकता था? यहीं पर रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसकारी छल। वर्मा और अश्वत्थामा। रात का समय था, पांडव अपनी जीत का जश्न मनाकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में एक उल्लू को सोते हुए कौवे पर हमला करते हुए देखा और उसे मारते हुए देखा। यहीं से अश्वत्थामा के दिमाग में इतिहास की सबसे खौफनाक साजिश ने जन्म ले लिया। पांडवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का एक बहुत विशाल हाथी था।
भीम ने अपनी गदा से उस हाथी को मार गिराया और फिर पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में यह शंखनाद करा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोण ने यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्हें भीम पर विश्वास नहीं था। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने एक ऐसा अर्ध सत्य बोला जिसने इतिहास बदल दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह इंसान था या हाथी था। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने इंसान या हाथी बोला, श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजा दिया। शंख की तेज आवाज के कारण द्रोणाचार्य आगे के शब्द सुन ही नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इतना सुना, अश्वत्थामा मारा गया। अपने बेटे की मौत का झूठा सदमा द्रोणाचार्य बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने उसी पल अपने सारे दिव्य अस्त्र और हथियार जमीन पर रख दिए और ध्यान में बैठ गए। तभी द्रौपदी का भाई हाथ में नंगी तलवार लिए दौड़ा आया और उसने निहत्थे ध्यान में बैठे गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसके पिता को छल से निहत्थे मार दिया गया है और इसमें धर्मराज युधिष्ठिर का भी हाथ है, तो उसके अंदर का शिव अंश यानी रुद्र रूप बाहर आ गया। वो मर्यादा, वो नियम, वो धर्म सब कुछ भूल गया। उसने कसम खाई कि वह पांडवों का समूल नाश कर देगा। 18वें दिन जब दुर्योधन की जांग तोड़ दी गई और युद्ध समाप्त हो गया, तब कौरवों की सेना में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा को शिविर के दरवाजों पर खड़ा किया और खुद एक काल भैरव की तरह पांडवों के तंबू में घुस गया। वो जो एक महान ब्राह्मण था, आज एक पिशाच बन चुका था। उसने सोते हुए सैनिकों को बेरहमी से कुचल कर मारना शुरू कर दिया। जिसने उसके पिता को मारा था, उनको तलवार से नहीं बल्कि जानवरों की तरह पैरों से कुचल कुचल कर मारा। अंधेरे में उसने 5 लोगों को सोते हुए देखा। उसे लगा कि ये 5 पांडव हैं। उसने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार से उन 5 के सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वो 5 पांडव नहीं थे, वो द्रौपदी के 5 मासूम बेटे थे। अश्वत्थामा ने अनजाने में 5 बच्चों का कत्ल कर दिया था, एक ऐसा महापाप जिसकी माफ़ी इस ब्रह्मांड में कभी नहीं मिल सकती थी। जब सुबह हुई और द्रौपदी ने अपने 5 बेटों के सिर कटे हुए देखे, तो कुरुक्षेत्र की उस धरती में एक माँ की ऐसी चीख गूंजी जिसने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भी छलनी कर दिया। अब शुरू होने वाला था अश्वत्थामा का अंत। सुबह हुई और द्रौपदी ने अपनी 5 मासूम बेटे के सिर कटी लाशों को देखा, तो कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर एक माँ की ऐसी चीख गूंजी जिसने आसमान फाड़ दिया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, जब तक उस पापी अश्वत्थामा का कटा हुआ सिर मेरे कदमों में नहीं होगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अर्जुन क्रोध से पागल हो गया। अपने गांडीव धनुष और श्री कृष्ण को रथ पर लेकर वो अश्वत्थामा का काल बनकर निकल पड़े। अश्वत्थामा भागते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम पर जा पहुंचे, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन उन्हें मारने आ रहे हैं, तो मौत के डर से अश्वत्थामा ने वो कर दिया जो इस पूरी सृष्टि के लिए प्रलय बन सकता था। उसने एक घास के तिनके को मंत्र पढ़कर दुनिया के सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र में बदल दिया और अर्जुन पर छोड़ दिया। यह देखते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसे रोकने के लिए तुम्हें भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आसमान में 2 सूर्य टकराने वाले थे। अगर ये दोनों अस्त्र टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाती, पानी भाप बन जाता और आने वाली कई सदियों तक धरती पर जीवन खत्म हो जाता। तभी महर्षि वेद व्यास और देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से दोनों अस्त्रों को बीच में ही रोक लिया और दोनों योद्धाओं को अपना अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा एक अधूरा योद्धा था। उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन वापस लेना नहीं आता था। बदले की आग में अंधे हो चुके अश्वत्थामा ने उस महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी और उसे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। एक अजन्मे बच्चे पर इतना बड़ा प्रहार! यह नीचता देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उनका क्रोध ब्रह्मांड को कपा देने वाला था। उन्होंने अपनी माया से उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बच्चे को जिंदा कर दिया। लेकिन अब बारी थी अश्वत्थामा को उसके पापों की सजा देने की, एक ऐसी सजा जो मौत से भी करोड़ों गुना बदतर थी। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि उखाड़ ली जो उसे अमर और सुरक्षित रखती थी।
मणि निकलते ही अश्वत्थामा तड़पने लगा। खून का फव्वारा फूट गया और फिर श्री कृष्ण ने उसे इतिहास की सबसे खौफनाक श्राप दिया। हे अश्वत्थामा, तूने एक अजन्मे बच्चे को मारने का पाप किया है, इसलिए तू अमर तो रहेगा, लेकिन यह अमरता तेरे सबसे बड़ा अजाब होगा। तेरे शरीर से हमेशा पीप और खून बहता रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू 3000 सालों तक इस धरती पर बिना किसी से बात किए जंगलों और बिहड़ों में भटकता रहेगा। मौत तुझे पुकारेगी, लेकिन तू मर नहीं पाएगा। जा, अब तड़प इस कलयुग में। 5000 साल बीत चुके हैं। द्वापर युग खत्म हो चुका है, कलयुग आ गया है। दुनिया बदल गई है, इमारतें बनी गई हैं, विज्ञान आ गया है, लेकिन क्या वो श्राप आज भी भटक रहा है? क्या सच में आज भी कोई 10-12 फीट का इंसान जंगलों में रात के अंधेरों में भटकता है? जब हम इतिहास और आधुनिक दावों को खंगालते हैं तो ऐसे सबूत सामने आते हैं जो विज्ञान की नींद उड़ा देते हैं। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द बेदी बाण चलाने के माहिर थे। इतिहास की कुछ पुरानी किताबों में जिक्र है कि एक बार जंगल में शिकार करते समय उनका सामना एक ऐसे विशाल और डरावने इंसान से हुआ जिसके माथे पर एक बहुत गहरा घाव था। वह इंसान दर्द से कराह रहा था। पृथ्वीराज ने जब अपने राजवैद्यों से उसका इलाज करवाना चाहा तो सारे लेप और दवाइयाँ नाकाम हो गई। वह घाव भर नहीं रहा था। जब पृथ्वीराज ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उस इंसान ने अपना नाम अश्वत्थामा बताया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बहुत पुराना किला है, असीरगढ़ का किला। इस किले के अंदर एक भगवान शिव का मंदिर है जो एक गहरी खाई के पास है। वहाँ के पुजारियों और स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी इस 21वीं सदी में हर सुबह जब मंदिर का ताला खोला जाता है तो शिवलिंग पर ताजे फूल और गुलाल चढ़ जाते हैं। रात के अंधेरे में वहाँ कोई नहीं जा सकता क्योंकि किले के दरवाजे बंद होते हैं। वहाँ के लोग का विश्वास है कि आज भी हर रात अश्वत्थामा उस मंदिर के शिव की पूजा करने आता है। जो भी रात में वहां छिपकर उस रहस्य को जानने की कोशिश करता है उसका या तो मौत हो जाता है या वह पागल हो जाता है। यह घटना कुछ दशकों पुरानी है। गुजरात के एक बहुत मशहूर डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठे थे, तभी एक 10-12 फीट लंबा अजीब सा दिखने वाला इंसान उनके पास आया। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी जिससे लगातार खून और पीप रिस रहा था। डॉक्टर ने जब पट्टी खोली तो वह हैरान रह गए। माथे के बीचों बीच एक ऐसा गहरा सड़ता हुआ घाव था जो सीधा दिमाग तक जा रहा था। डॉक्टर ने अपने सबसे बेहतरीन टाके लगाए, दुनिया के सबसे अच्छी दवाइयाँ दी, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने हैरान होकर कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा घाव नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ से कोई चीज़ नीचे की ओर खींच ली हो। तुम्हारा यह घाव तो बिल्कुल अश्वत्थामा जैसा है। जैसे ही डॉक्टर ने अश्वत्थामा नाम लिया, वह इंसान रहस्यमयी तरीके से हंसा। डॉक्टर मुड़े और जब वह वापस पलटे तो वह मरीज गायब हो चुका था। उसका कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ जमीन पर टपकते हुए खून ही खून थे जो क्लिनिक के बाहर जाकर हवा की ओर खत्म हो गए थे। आखिर वो कौन था? क्या आज भी कोई ऐसा इंसान हमारे बीच है जो अश्वत्थामा की तरह दिखता है, या फिर वह अश्वत्थामा ही था? यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध, रिवेंज, एक ऐसी आग है जो दुश्मन को जलाने से पहले खुद इंसान को जलाकर राख कर देती है। द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, पांडवों ने पाप किया, लेकिन उस पाप का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने जो किया, उसने उसे 3000 सालों में एक ऐसे नरक में ढकेल दिया जहां वो मौत की भीख मांगता रहा, लेकिन मौत नहीं आई। अमरता कोई वरदान नहीं है अगर आपके मन में शांति नहीं है। अगर आपके सर पर पाप का बोझ है तो वो अमरता दुनिया का सबसे बड़ा खौफनाक श्राप बन जाता है। तो दोस्तों, आज भी जब आप मध्य प्रदेश के उस किले के पास से गुजरेंगे या हिमालय की उन ठंडी हवाओं को महसूस करेंगे तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या 5000 साल पुराने वह शिव का अंश आज भी इस धरती पर है? आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा का श्राप खत्म हो चुका है, या वो हिमालय में तपस्या कर रहा है, या फिर वह आज भी उस दर्द के साथ हमारे बीच कहीं भटक रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो या डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो हमारी गहरी रिसर्च और मेहनत को एक लाइक और सब्सक्राइब करके सराहना ज़रूर करिएगा।